अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी की जिससे आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एफआईएफ वर्ल्ड क्वालिफायर्स 2025 पाकिस्तान। एक ऑफिशियल फ्री फायर टूर्नामेंट है जिसका प्राइस फुल 4 लाख PKR का है। और मजे की बात यह है कि इसकी एंट्री फी बिल्कुल फ्री है, जिसका मतलब ये है कि इसमें हर कोई इजीली प्ले कर सकता है और जीतने वाली टीम को चांस मिलेगा सऊदी अरब जाकर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, जहां प्राइस पुल कई मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा। तो अगर आप भी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। इस टूर्नामेंट को प्ले करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है इस टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन करते वक्त, ताकि बाद में कोई इश्यू ना आए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि अगर आपको एफआईएफ वर्ल्ड क्वालिफायर 2025 में पार्टिसिपेट करना है तो ये कुछ चीजें होना आपके पास बहुत जरूरी है, जैसे कि कम से कम 4 या 5 प्लेयर्स की एक टीम। उसके बाद हर प्लेयर की एज कम से कम 16 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि एक बार अगर आप टीम रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस टीम में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि कोई प्लेयर रिप्लेस नहीं कर पाई है। तो इसलिए बड़ी केयरफुली आपको जो है वो एक टीम चूज करनी है एंड आगे के मैचेस उसके साथ प्ले करने हैं। एंड हाँ, इधर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसका आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, लाइक के सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के परमानेंट सिटीजन होने चाहिए। एंड अगर उनकी एज 18 से ज्यादा है तो उनके पास ID कार्ड, और अगर 18 से कम यानी कि 16 और 17 है तो उनके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। और नोट करने वाली बात यह है कि इधर बेफॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी अगर आपकी टीम की किस्मत अच्छी रहती है एंड आप फाइनल तक पहुंच जाते हैं तो तब आपको पासपोर्ट सबमिट करना होगा, यानी कि सारे के सारे प्लेयर्स के पास उस टाइम पासपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और चीज, अगर ऑफलाइन मैचेस होते हैं तो उसमें अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 18 से कम है तो आपके साथ आपके पेरेंट्स या फिर लीगल गार्डियंस का साथ होना बहुत जरूरी है। बाकी कॉन्टेक्ट इन्फो के लिए आपके टीम के हर एक प्लेयर के पास खुद की ईमेल, खुद का फोन नंबर एंड खुद का डिस्कॉर्ड अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और जिन दोस्तों को डिस्कॉर्ड का नहीं पता डिस्कॉर्ड क्या वाला है तो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिस्कॉर्ड भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड इस टूर्नामेंट की सारे डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्कॉर्ड ही पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपको पास डिस्कॉर्ड नहीं है तो जल्दी से जाकर डिस्कॉर्ड बना ले, वरना आप इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की जिनका आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त एंड इस टूर्नामेंट के अंदर प्ले करते वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आपकी टीम को फ्यूचर में डिस्क्वालिफिकेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो इन बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फुल एक्यूरेसी के साथ फिल करना है, यानी कि अगर आप उसमें कोई भी गलती कर देते हैं तो उस सूरत में फ्री फायर जिम्मेदार नहीं होगी एंड हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन भी डन ना हो। तो इसलिए डबल क्रॉस हमेशा आपको करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते वक्त। दूसरी चीज ये कि एक प्लेयर सिर्फ एक ही टीम के साथ खेल सकता है। अगर वो एक से ज्यादा टीम्स के साथ खेला तो उसे होगा जुर्माना और साथ ही टीम्स को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरी चीज ये है कि वैसे तो बेफार्म अलाउ नहीं है, लेकिन फ्री फायर ने इधर थोड़ी सी छूट दे रखी है, लाइक कि अगर आपकी एज 16 साल से ज्यादा है, आपके पास बेफार्म में स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप बेफार्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको फौरन स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर देना होगा। एंड जैसे ही अब स्मार्ट कार्ड आपका बनता है तो वैसे ही आपको प्ले ऑफ से पहले उसे सबमिट करना होगा, वरना आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर की, यानी कि आपने अपने भाई का या किसी रिलेटिव का डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और फ्री फायर को ये बात पता चल गई तो वो आपके पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेर फेर नहीं करनी है एंड सभी चीजों को आपको फुल ईमानदारी के साथ सबमिट करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक मिलेगी, तो आप जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इधर आपको FFWS वर्ल्ड क्वालिफायर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर टैप करना है एंड फिर आप अगेन गूगल फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और इधर आपको इस टूर्नामेंट की डिटेल्स, फॉर्मेट एंड ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो आप इसे खुद भी रीड कर सकते हो या फिर फ्री फायर ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान के ऑफिशियल YT चैनल पर जाकर उनकी लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हो। उसमें उन्होंने इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट एंड बाकी की डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। तो चले अब हम चलते हैं वापस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते ही आपके सामने कुछ ब्लैंक फॉर्म शो होंगे जिन्हें आपको फिल करना होगा। सबसे पहले इधर आपको अपने टीम्स की डिटेल्स डालनी होंगी, लाइक टीम नेम, टीम लोगो, टीम टैग और अपना ईमेल एड्रेस। तो जिन दोस्तों को टीम लोगो और टीम टैग का नहीं पता तो मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीम लोगो एक फोटो को कहते हैं जिससे आपके टीम की पहचान होती है। लाइक आप बड़ी बड़ी टीम्स के लोगोस देख सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो आप ऐसे लोगोस फ्री के अंदर भी जनरेट करवा सकते हैं किसी भी AI सॉफ्टवेयर का यूज करके, लाइक मीटा AI या फिर लेनार्डो या फिर और भी बहुत सारे AI सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाएंगे।
दूसरा ये कि टीम टैग आपके टीम के नेम के 2 शॉर्ट वर्ड को कहते हैं। लाइक अगर आपकी टीम का नाम सुप्रीम नेशन ई स्पोर्ट्स होता तो आप खाली एसएन लिखते, और अगर टोटल गेमिंग होता तो आप टीजी लिखते। तो वैसे ही आपका जो भी टीम का नेम है तो बस आपको उसके शुरू के एंड के 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स लिखने हैं। फिर गाइस अगर आपने पहला पेज फिल कर लिया तो आप नेक्स्ट पर टैप कर देना। लेकिन इससे पहले शायद आपके सामने कुछ ऐसा सर्वे आ सकता है जिसमें पूछा जाए कि आपके पास टेलीनॉर की गेमिंग सिम है कि नहीं है। अगर हुई तो यस कर देना है, एंड अगर नहीं हुई तो नो करके नेक्स्ट पर जो है वो आपको टैप कर देना है। एंड फिर आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जिसमें आपके टीम के कैप्टन की डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। लाइक टीम कैप्टन का रियल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डिस्कॉर्ड यूजर नेम, इन गेम यूआईडी, इन गेम नेम, टीम कैप्टन, लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक बे फॉर्म या पर सीएनएसी, फ्रंट एंड बैक साइड फोटो। इतना सब फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर टैप कर देना है। उसके बाद आपसे आपके टीम के सेकंड प्लेयर्स की डिटेल्स मांगी जाएंगी, वहां आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी होंगी। इसी तरह थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेयर की भी डिटेल्स एक एक करके आपको डालनी होंगी। और अगर आपके टीम में फिफ्थ प्लेयर नहीं है तो वहां सिंपल लिख देना नहीं है या फिर उस पेज को स्किप कर देना। इतना करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हाफ डन हो जाएगी और आप लास्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहां आपको टूर्नामेंट के डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिलेगी तो उसे ज्वाइन कर लेना। जैसे ही टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी 24 आवर्स के अंदर फ्री फायर की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको बाकी की मजीद डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। एंड बाय चांस अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं तो परेशान मत होना, इसके रिलेटेड में मैं एक वीडियो बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आपको क्या करना है, तो आप उसे वॉच कर लेना। उसमें जो है वो आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड बाकी गाइस अब मैं आप लोगों को इस टूर्नामेंट की टाइमलाइन बता देता हूँ। तो पहले फेज में इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। उसके बाद क्वालिफायर से स्टार्ट होंगे 27 अप्रैल से 4 मई तक। फिर प्ले ऑफ स्टार्ट होंगे 9 मई से 11 मई तक। एंड में ग्रैंड फाइनल होगा इसका 17 से 18 मई। बाकी गाइस आई होप सो कि ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो यार कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, अगर टूर्नामेंट्स खेलने में इंटरेस्टेड हो, आई मीन लोकल टूर्नामेंट्स खेलने में इंटरेस्टेड हो, तो एसएन ई स्पोर्ट्स के व्हाट्सएप कम्युनिटी को लाजमी से ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ हर वीक टूर्नामेंट्स होते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही और अल्लाह हाफिज़।